गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के करमडीह में मदरसा व मस्जिद की बुनियाद रखने वाले इलाके के मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हाफिज मोहम्मद खलील का 83 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। आज बाद नमाजे जुमा के दी गई मिट्टी जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर जाना परिवार का हाल, बंधाया ढाढ़स। दरअसल गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के ही मदरसा इस्लामिया मदीन उल उलूम करमडीह के संस्थापक यानी कि उसकी बुनियाद रखने वाले मौलाना हाफिज मोहम्मद खलील का 83 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, जिससे घर परिवार और उनके चाहने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। आज जुम्मे के दिन बाद नमाजे जुमा उनको परिसर में ही मिट्टी दी गई, जिस पर उनके जनाजे में आसपास ही नहीं वरन पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे कस्बा बग्गी रोड पूरी तरीके से जाम हो गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही हल्दर मऊ में वर्ष 1942 में जन्मे मोहम्मद खलील ने कुछ वर्षों बाद ही धानेपुर इलाके के करमडीह में आकर बस गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने वर्ष 1984 में ही करमडीह में, जो कि कस्बा बग्गी रोड के निकट ही बसा है, यहाँ पर उन्होंने मदरसा इस्लामिया मदीनुल उलूम की नींव रखी थी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर मस्जिद की भी बुनियाद रखी थी, जहाँ पर मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आकर के नमाज अदा करते हैं। वहीं इस मदरसे में आसपास ही नहीं वरन कई दूसरे जिले के छात्र भी आकर के यहाँ पर रह करके और अपना पढ़ाई यानी कि तालीम हासिल करते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद खलील ने अपने गुरु यानी कि उस्ताद हाफिज इकबाल से उन्होंने हाफिजा की तालीम हासिल की थी और इसके बाद उनका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। इसीलिए उन्होंने वर्ष 1984 में यहाँ पर मदरसा और फिर मस्जिद की नींव रखी थी, जो कि आज इलाके की पहचान बन चुका है। बताया जाता है कि उनके 6 लड़के और 1 लड़की थी, जिसमें से एक लड़के का उनके रहते ही इंतकाल हो चुका है, जबकि मौजूदा समय में उनके पास 5 लड़के और 1 लड़की है। मौलाना हाफिज मोहम्मद खलील के बेटे अरशद मदनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके अब्बाजान की तबीयत विगत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। हालांकि उनका उपचार मेदांता के अस्पताल से चल रहा था। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें उपचार के लिए जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को ला करके करमडीह स्थित मदरसे में रखा गया और इस बात की सूचना भी लोगों को दी गई थी। आज बाद जुमा के नमाज के बाद ही परिसर में उनके पार्थिव शरीर को परंपरागत ढंग से मिट्टी दी गई, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु तथा उनके चाहने वाले यहाँ पर उनकी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि उनके जनाजे में शामिल होने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे कस्बा बग्गी रोड में पूरी तरीके से जाम लग गया, जिसके बाद धानेपुर पुलिस को भी जाम खुलवाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहुंचना पड़ा था। बताया जाता है कि उनकी जो मिट्टी दी गई स्थल है यानी कि जो परिसर में ही उनको कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया है, उसके दर्शन के लिए आने वालों की संख्या अभी 1-2 दिन और आती रहेगी और करीब 3 दिनों तक वहां पर मिट्टी दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में आज दिन भर लोगों का आना जाना रहा और लोग उन्हें मिट्टी देते रहे। जानकारी मिलते ही क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला के बड़े बेटे राहुल शुक्ला भी यहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर के उनका हाल जाना तथा ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग इस मदरसे में जुटे रहे।